चलो यार, थोड़ा प्रोजेक्ट का डेमो दे देता हूँ कि हम लोग क्या क्या बिल्ड करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं। इस फोल्डर का नाम रख देते हैं शॉपिंग, और इसके वीएस कोड में इंसर्ट करते हैं। और फिर टर्मिनल खोलते हैं। अब इसके अंदर अपना रिएक्ट इंस्टॉल करते हैं। npm create with @latest। प्रोजेक्ट का नाम सिंपल पी रख देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, रिएक्ट के अंदर चलता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर चलता हूँ, और फिर ये सारे कमांड cd प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। npm आई इंस्टॉल करते हैं। और ये थोड़ा टाइम लगेगा। ये हो गया। अब npm रन डेव करता हूँ, अब चल के देखता हूँ। हाँ, ये हो गया। अब चलते वीएस कोड में, और कुछ जैसे ऐप डॉट सी एस एस, ये हम लोगों का काम का नहीं है, तो इसको डिलीट करता हूँ। अब चलता हूँ सी एस एस के अंदर, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इसको भी रिमूव करते हैं, ये भी कोई काम का नहीं है। अब ऐप के अंदर चलता हूँ, उसके अंदर इतना सारा कोड, ये भी कोई काम का नहीं है हम लोगों का। उसके अंदर करता हूँ आर एफ सी, अपना से नया लिखता हूँ। यदि इस तरह का एक्सटेंशन आपको भी चाहिए तो जाइए एक्सटेंशन में और डाउनलोड कीजिए ई एस, क्या नाम है, हाँ, ई एस 7, ये डाउनलोड कीजिए, ठीक है। आपको भी इस तरह का कमांड मिल जाएगा। तो चलते हैं। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं टेलविन सी एस एस से। तो चलो टेलविन सी एस एस को इंस्टॉल करते हैं इसमें। तो चलते हैं क्रोम के अंदर और लिखते हैं टेलविन सी एस एस। अब टेलविन सी एस एस के अंदर तो आ गए। अब टेलविन सी एस एस यूजिंग इट काम करता हूँ। ये देखो, ये बोल रहा है कि टर्मिनल के अंदर इसको इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो कॉपी करता हूँ और चलते हैं वीएस कोड में, और प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, सी डी पी प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इंस्टॉल हो रहा है, तब तक चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, इसको भी बोल रहा है कि वीट डॉट कॉन्फिग के अंदर चलो, और ये कॉपी करके चलते हैं वीएस कोड में। कॉन्फिग के अंदर आ गए, टर्मिनल को हटा देता हूँ, और बोल रहा है उसके अंदर पेस्ट करने के लिए। दूसरा क्या बोल रहा है, बड़ा प्लगइन के अंदर टेलविन सीएसएस को, इसको भी कॉपी करते हैं, वीएस कोड में चलते हैं, और यहाँ कॉपी पेस्ट पेस्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है। ये कॉपी करते हैं और सीएसएस के अंदर इसको भी इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर चलते हैं, और इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं ऐप के अंदर। अब देखता हूँ कि टेलविन सी एस एस काम कर रहा है कि नहीं से। तो एक कुछ भी लेता हूँ और लिखता हूँ हेलो जी, हेलो सर।
तो उसके अंदर क्लास देता हूँ और बोल देता हूँ बीजी। बीजी कुछ भी ले लेता हूँ और चलते हैं, काम कर रहा है कि ना वो देखते हैं सबसे पहले। काम कर रहा है। हेलो सर, बीजी जो कलर दिए थे वो आ भी रहा है। अब चलते हैं। ये सबसे पहले एक काम करता हूँ, सबसे पहले एसआरसी के अंदर चलते हैं और मैं बोलता हूँ कि एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। अब फोल्डर का नाम रखते हैं कंपो कंपोनेंट। ठीक है, और कंपोनेंट के अंदर सारा फाइल बनाते हैं। अब इसके अंदर फाइल क्रिएट करते हैं नेव बार। नेव बार। और एफ सी इंटर सारा कोड आ गया। और एक और फाइल बना लेता हूँ होम पेज। और एफ सी एक और बना लेता हूँ कार्ट। एफ सी। अब सबसे पहले नेव बार पे काम करते हैं। तो नेव बार ओपन करते हैं और एक अच्छा सा नेव बार बनाते हैं। तो div लेते हैं और div के अंदर पैराग्राफ देता हूँ और मैं चाहता हूँ इसका नाम दे देता हूँ रीडर्स। और क्लास नाम, एक काम करता हूँ div के अंदर सबसे पहले क्लास देता हूँ। क्लास, इसका क्लास बीजी। बीजी वाइट रखता हूँ और और ऐप के अंदर चलते हैं और इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और नेव बार को यहाँ इंपोर्ट करता हूँ। नेव बार, ये देखो आ गया सजेशन। ये देखो अब यहाँ इंपोर्ट भी हो गया। यदि आपके अंदर ये नहीं हो रहा तो टाइप करके इंपोर्ट करें। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि नेव बार हम लोग का कैसा दिख रहा है। ये देखो रिडक्स आ रहा है। और चलते हैं और क्लास देते हैं नेव बार के अंदर चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि शेडो एलजी ले लेता हूँ लार्ज। और इसके अंदर चलते हैं और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट टू एक्सल हो जाए और मार्जिन मार्जिन 3 दे देता हूँ। और मैं चाहता हूँ एक और कि फॉन्ट फॉन्ट बोल्ड हो जाए। और चल के देखता हूँ। अब सही है। एक काम करता हूँ, मार्जिन थोड़ा और दे देता हूँ। मार्जिन 4 दे देता हूँ। अब चल के देखता हूँ। मार्जिन नहीं भाई, पेडिंग देना था, सॉरी। क्या कर रहा हूँ, पेडिंग देना था। अब चल के देखता हूँ। हाँ अब सही है, शैडो भी दिख रहा है। अब एक काम करता हूँ, अब मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। UL और इसके अंदर LI देता हूँ। LI होम। और मैं चाहता हूँ एक होम रहे। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। और मैं चाहता हूँ एक कार्ट भी रहे, कार्ट। और अब चल के देखता हूँ कैसा दिख रहा है। अब इसको फ्लेक्स कर देता हूँ ताकि सेम लाइन में आ जाए। फ्लेक्स करते हैं, फ्लेक्स। फ्लेक्स हो गया। अब चल के देखता हूँ। अब ना कार्ट और होम को भी सेम लाइन में लाता हूँ। तो क्लास देता हूँ और यहाँ भी फ्लेक्स देता हूँ। अब दोनों सेम लाइन में। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट है राइट शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए यूज करते हैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट
और राइट से मैं चाहता हूँ कि राइट से 4 रहे, और मैं चाहता हूँ कि गैप बनाए रखें काट और होम। तो गैप दे देता हूँ करीबन करीबन 40। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाए। अब चल के देखता हूँ। ठीक है, अब सही है। अब इसको थोड़ा नीचे लाता हूँ। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पीवाई से एडिंग ले लेता हूँ, पीवाई से 3। 3 में देखता हूँ, 4 ले लेता हूँ, सही रहेगा। 4। अब ये हो गया सही। अब हम लोग का नेम बार अच्छा दिख रहा है। हम्म, कि कार्ट आइटम इस पेज पे शो करे। तो चलते हैं फिर। तो मेरे पास सारे कुछ आइटम है, ये सारे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। इधर देख सकते हैं आप, सारा है, वॉच है, बहुत कुछ है। पहले इसको कॉपी करता हूँ, और फिर कंपोनेंट के अंदर एक फाइल में रखते हैं उसको। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं। तो उसका नाम चलिए, तो फाइल बनाते हैं डाटा डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट है। एंटर करते हैं, और इसको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे काम करता हूँ। कॉन्स्ट कॉन्स्ट नाम रख देता हूँ आइटम आइटम्स, और इक्वल टू एरे दे देता हूँ। और इस एरे के अंदर सारे सारे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, सारे ऑब्जेक्ट को मैंने पेस्ट पेस्ट कर दिया। और ये देखो, और मैं अब एक काम करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ। एक्स एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम है, आइटम आइटम्स। ये हो गया। अब चलते हैं होम पेज पे। अब होम पेज पे, अब मैं एक काम करता हूँ, एक कार्ट लेता हूँ, और वो कार्ट DGUI से लेता हूँ। तो चलते हैं क्रोम के अंदर, और DGUI के अंदर चलते हैं, और हाउ टू यूज पे क्लिक करते हैं, और इसको कॉपी करता हूँ, और VS कोड के अंदर चलते हैं, टर्मिनल को खोलते हैं, और पेस्ट करता हूँ। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद एक और कमांड ये है लास्ट, इसको कॉपी करता हूँ, और चलते हैं। बोल रहा है ऐप डॉट सी एस, मतलब CSS में इंपोर्ट करना है। तो इंडेक्स डॉट CSS के अंदर चलते हैं, और फिर इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब ये हो गया। टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये भी इंस्टॉल हो गया। और होम पेज के अंदर चलता हूँ, और DGUI से अब कार्ट लेके आता हूँ। कंपोनेंट के अंदर चलते हैं, DGUI के कंपोनेंट पे। और बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर हर चीज़ देता है। अब हर चीज़ नेम बार वगैरह सब देता है, बटन वगैरह। तो हम यहाँ से लेंगे कार्ट एक, और कौन सा कार्ट लें, हम्म, कौन सा लें, ये सही रहेगा। तो इसको कॉपी करता हूँ, और VS कोड में चलता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करता हूँ, ये जो, हाँ हाँ, सारा ये टेक्स्ट वाइट हो गया, इसको ब्लैक करता हूँ। एक काम करता हूँ,
इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर चलता हूँ और बोल देता हूँ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल स्टार देता हूँ। कहाँ गया? हम्म, और कर देता हूँ बैकग्राउंड वाइट। और चलते हैं इसके अंदर, ये वाइट हो गया, इसको टेक्स्ट ब्लैक कर देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक था DJI का कार्ट। तो चलते हैं होम पे, नैप बार पे। इसके लिए यार नैप बार सुधारना पड़ रहा है। और कर देता हूँ टेक्स्ट ब्लैक। अब चलता हूँ, अब ये सही हो गया। अब होम पेज पे चलते हैं और होम पेज पे चलते हैं और होम पेज पे चलते हैं और उसको, जो मैंने डाटा को ले रखा था। हेलो। तो क्या हाल है? एक काम करता हूँ मैं, जो मेरे पास डाटा है, ये देखो, आइटम के अंदर ये जो सारे ऑब्जेक्ट है, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। किसके अंदर? होम पेज के अंदर। तो चलो, इंपोर्ट, इंपोर्ट आइटम, ये देखो इंपोर्ट भी हो गया। और एक मैप फंक्शन लेता हूँ, ये जावास्क्रिप्ट का मैप फंक्शन लेता हूँ। आइटम डॉट मैप, इसको मैप करता हूँ, क्या दे दूँ? सिंपल पास करता हूँ पी, और सारे एटम मेरे पी के अंदर आ गए। अब अब काम करता हूँ, रिटर्न भी पास कर देता हूँ। रिटर्न, और इसको फ्रेगमेंट से रैप कर देता हूँ, फ्रेगमेंट दे देता हूँ। अब मैंने DJI से काट लिया था, एक बार चलते DJI में फिर से। मैंने काट लिया, फिर एक बार कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर आता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है। अब एक बार डाटा के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है सब। ये देखो, इमेज है। सबसे पहले इमेज शो करके देखते हैं, इमेज IMG। तो चलते हैं होम के अंदर और इसको यहाँ से हटाते हैं। और मैं, ताकि सारे एटम पी के अंदर आ गए हैं, तो जब करूँगा पी डॉट IMG, अब चल के देखता हूँ क्या दिखता है इसमें। ये देखो, दिख रहा है ना? सॉलिड दिख रहे हैं भाई, सारे सारे इमेज दिख रहे हैं। ये देखो, अब चलता हूँ VS कोड पे। ठीक है। अब करता हूँ और चीज, एक काम करता हूँ, एक सेकंड। फिर चलते हैं डाटा के अंदर, डाटा के अंदर चलते हैं। अब क्या क्या है, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें प्राइस शो कर देता हूँ और टाइप वॉच रहेगा। तो टाइप, चलो टाइप, होम के अंदर चलते हैं और जहाँ हम लोग का टाइटल शो हो रहा है, यहाँ टाइप दे देता हूँ, कर्ली ब्राइसेस लगाता हूँ और पी डॉट टाइप, टाइप। ठीक है। और क्या है,
डाटा के अंदर और क्या है, टाइप दे दिया, और एक और चीज दे देता हूँ, प्राइस। एक काम करता हूँ, ब्रांड भी दे देता हूँ। ब्रांड, कौन सा ब्रांड है, दूं या ना दूं? डिस्क्रिप्शन तो दे ही देता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल प्लस सी करता हूँ, और चलते हैं होम के अंदर चलते हैं। अब ये सारा जो कंटेंट लिखा है ना, इसको हटाता हूँ। फिर इसको टी डॉट हो गया। अब प्राइस दे देता हूँ। प्राइस के लिए खुद एक पैराग्राफ लेता हूँ, और इसके अंदर देता हूँ पी डॉट प्राइस। ठीक है, और कुछ क्लास दे देता हूँ उसका। क्लास नेम रख देता हूँ, क्लास दे दिया। इसका फॉन्ट, फॉन्ट कर देता हूँ बोल्ड। ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी अलग दे देता हूँ, ब्लू दे दूँ? ब्लू ही दे देता हूँ। अब चल के देखता हूँ क्या है। प्राइस भी दिख रहा है, प्राइस तो दिख रहा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा यार। हम्म, अच्छा 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 अच्छा, सारा टेक्स्ट क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो अब इसको करता हूँ ब्लैक, सब सही हो जाएगा फिर। ये रहा टेक्स्ट ब्लैक। अब देखो, ये रहा मेरा बटन। बटन का भी टेक्स्ट लगता अलग से करना पड़ेगा। इसका कर देता हूँ टेक्स्ट, क्या रखना, टेक्स्ट ब्लैक दे देता हूँ, चल ठीक है। अब बाय नाउ को करता हूँ ऐड टू कार्ट। अब सही है। अब चल के देखता हूँ, अब सही है, अब बिल्कुल सही है। अभी काम करता हूँ, प्राइस को फिक्स कर देता हूँ, थोड़ा लेफ्ट की ओर ले जाता हूँ। तो एब्सोल्यूट कर देता हूँ लेफ्ट से, लेफ्ट से, और थोड़ा और कर देता हूँ 8। और इसका टेक्स्ट का साइज का बढ़ा देता हूँ 2x। अब चल के देखता हूँ, तो कुछ मोटा मोटी सही दिख रहा है। हम्म, अब इसको कर देता हूँ 4 कॉलम। कॉलम दे देता हूँ इसमें। हम्म, इसके अंदर ग्रिड, ग्रिड, ग्रिड 4 करता हूँ, देखता हूँ कैसा दिखता 4 में। अच्छा, क्या होगा, एक सेकंड एक सेकंड, कुछ तो फटा है। तो हुआ क्या है, समझ में आ गया क्या हुआ। हमको एक और डीप के डी, इसको डीप, डीप दे देता हूँ। फ्रेगमेंट को डीप कर देता हूँ। आप इसको, अब एक काम करता है, इसके अंदर क्लास दे देता हूँ, क्लास। और मैं ये सारा यहाँ से इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब चल के देखता हूँ। अरे, अब भी नहीं हो रहा यार। क्या हो गया, ग्रिड, ग्रिड कॉलम हो, वो तो प्रॉपर काम करना चाहिए।
पर काम नहीं कर रहा है। उनको लग रहा है। अच्छा 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 अच्छा। ये भी इसके अंदर नहीं है। क्या हो रहा है भाई? इसके यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। देख रहे हो? देख रहे हो विनोद? क्या हो रहा है? अब जाके आया है। हम्म। अब सही है। अब सही लग तो रहा है, लेकिन इमेज कवर कर देता हूँ। इमेज के अंदर क्लास दे देता हूँ और कर देता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कवर। भाई लिखा जा कवर। कवर। अब चल के देखता हूँ। इमेज तो कवर हो गए हैं, लेकिन कुछ तो लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। इमेज ऊपर नीचे है क्या? अच्छा, सही है सही है। इमेज है तो सही। हम्म, सही है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अब सही दिख रहा है। लेकिन इसका जो हाइट है ना, उसको सही जच नहीं रहा, तो इसका हाइट सही करते हैं और इसका प्राइस भी सही करते हैं। तो इमेज का हाइट फिक्स कर देता हूँ। 50 कर देता हूँ। अब चल के देखता हूँ। हाँ अब सही है। अब हाइट सब एक जैसे है, ये देखो। एक कोना देखो। एक कोना देखो, एक कोना देखो, एक कोना देखो। सब सही है। अब ये सही होगा, प्राइस को अब चेक करते हैं। तो चलते प्राइस पे। हम्म, ये रहा प्राइस। इसका टेक्स्ट सिर्फ बोल्ड कर देता हूँ। फॉन्ट बोल्ड। और कलर। अरे फॉन्ट बोल्ड तो दे रखा था भाई। तो अब चल के देखता हूँ। कुछ ज्यादा ही छोटा दिख रहा है। तो लगता है थोड़ा बढ़ा देते हैं। टेक्स्ट। क्या दे दूँ? कितना दे दूँ? एक सेकंड देता हूँ। 10 दे के देखता हूँ क्या सीन बनता है। कुछ नहीं। टेक्स्ट का साइज बड़ा करता हूँ। 5। ये भी नहीं काम कर रहा। अरे टेक्स्ट एक्शन सेक्शन थोड़ा सा बेहतर है। एक काम करता हूँ। प्राइस का सिंबल लेके आते हैं। लिखता हूँ रुपीज सिंबल। एक कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, ताकि पता तो चले कि ये प्राइस है। हाँ अब बेहतर है थोड़ा सा। बट इसको जो हम लेफ्ट से 8 दे दिए हैं, इसको कर देता हूँ 5। अब चल के देखता हूँ। हम्म। थोड़ा सा बेहतर है। इसको ना 2 ही रख दो, वो बेहतर रहेगा। भाई तू गैप कितना मत रख। तो भी कम हो जाए। अब चल के देखते हैं। नहीं अब सही है। अब सही है। अब चलते हैं।
रिएक्ट राउटर डोम पे वो इंस्टॉल करते हैं ताकि कार्ट पे क्लिक करें तो कार्ट पेज खुले। तो चलते हैं क्रोम पे और यहाँ लिखते हैं रिएक्ट राउटर डॉन npm। इस पे क्लिक करता हूँ और इसको इसको कॉपी करता हूँ और चलते VS कोड पे इस पे प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं। अब चलते हैं cd cd प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। इंस्टॉल हो रहा है तब तक ऐप खोल लेता हूँ और इसके अंदर इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम को। इंपोर्ट इंपोर्ट ब्राउज़र ब्राउज़र राउटर राउटर एज राउटर राउट्स राउट्स लिखते हैं राउट। अब इसको यहाँ रैप करते हैं। राउट राउटर इसके अंदर राउट्स एक काम करता हूँ और फिर राउट्स राउट्स इसके अंदर पास करता हूँ टू पाथ ले देता हूँ। पाथ स्लैश इवेंट इसके अंदर पास करता हूँ होम पेज। उसी को पेस्ट करता हूँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको रिमूव करते हैं और कार्ट को पास करते हैं। ये इंपोर्ट भी हो गया। यदि आपके अंदर नहीं हो रहा तो आप क्लिक के इंपोर्ट करें। तो तो चल के देखते हैं। अभी काम करता हूँ ये जो मेरा नेम बार है यहाँ मैं पास कर देता हूँ। अब चल के देखता हूँ क्या हो गया। अब अब राउटर को ऐप में इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट ब्राउ ब्राउजर राउटर एज राउटर राउट्स राउट। चलो अब इसको यहाँ
रैप करता हूँ। हम्म, राउटर राउट्स और राउट के अंदर ये सारा, चलो ठीक है। और इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पास कर देता हूँ काट। और इसके अंदर पास कर देता हूँ काट। चलो ठीक है, और काट को यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट, इंपोर्ट भी हो गया। अब चलते हैं नैप बार में। अब नैप बार के अंदर इसको लिंक करते हैं। चलते हैं, इसके अंदर पेस्ट करता हूँ और लिंक के अंदर पास करता हूँ टू। काट के लिए क्या था, स्लैश, क्या पास किया हूँ काट के लिए, तो ऐप में देखता हूँ काट लिखा है ना, चलो सही है। और इसके अंदर काट पास कर देता हूँ और इसको भी लिंक करता हूँ। इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ टू स्लैश। अब चल के देखता हूँ। अच्छा, वहाँ मैंने इसको लिंक नहीं किया, अरे लिंक भी हो गया यहाँ। तो अब, हाँ अब सही है। इसको कट करता हूँ और फिर से सी डी ई से देखता हूँ क्या एरर बोल रहा है। अब एक काम करता हूँ, एक बार ऐप में चलते हैं। अच्छा अच्छा, ये एरर है ना। होम को यहाँ पास कर दिया और नैप बार को यहाँ से करो और इसमें पेस्ट कर दो। अब चल के देखता हूँ। अब आ रहा है, अब आ रहा है। ये होम पे है, काट के काट आ रहा है, होम पे होम आ रहा है। हम लोग स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज करने वाले हैं रिडक्स टूलकिट, तो चलो इंस्टॉल करते हैं उसको। रिडक्स टूलकिट, इसके ऑफिशियल साइट पे आना। और ये दोनों कमांड को कॉपी करके, सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं और सीडी प्रोजेक्ट के, एक सेकेंड, सीडी प्रोजेक्ट के अंदर चलना है। उसके बाद जो कॉपी किए उसको पेस्ट करना है। चलो दूसरा कॉपी करते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं और इसको भी पेस्ट करते हैं। ये हो गया। तो सबसे पहले रिडक्स का एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो एसएससी के अंदर चलते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं रिडक्स। अब इसके अंदर फाइल क्रिएट करते हैं, ऐप स्टोर, ठीक है, ऐप स्टोर डॉट जेएस। एक और क्रिएट करते हैं, स्लाइस, काट स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। ये काम करता हूँ, सबसे पहले स्टोर बना लेता हूँ। तो इंपोर्ट कॉन्फ़िग
कॉन्फ़िग स्टोर ये लिनक्स टूलकिट से आता है। और कॉन्स्ट ऐप स्टोर इक्वल कॉन्फ़िग, इसके अंदर रेड्यूसर पास करते हैं, रेड्यूसर। और इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं स्लाइस क्रिएट करता हूँ। इंपोर्ट क्रिएट क्रिएट स्लाइस, ये भी लिनक्स टूलकिट से आता है। और इसको भी करता हूँ कॉन्स्ट, इसका नाम सिर्फ क्रिएट रख देता हूँ। ठीक है, क्रिएट क्रिएट स्लाइस, कुछ इनिशियल पास करता हूँ, कुछ स्टेट पास करता हूँ, नेम और इनिशियल, एक सेकेंड, कॉमन होगा। इनिशियल पास करता हूँ, इनिशियल स्टेट, इनिशियल इनिशियल स्टेट, और इनिशियल स्टेट के अंदर पास करता हूँ काट। ठीक है, एरर क्यों आ गया, कॉमा लगेगा क्या? इनिशियल ये स्मॉल में होगा, नहीं कैपिटल नहीं होगा। काट रखा, सही है। इनिशियल स्टेट, ये भी सही है। काट अंदर पास कर दिया, काट आइटम, इसके अंदर पास करता हूँ। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई। एक काम करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, फिर से लिखता हूँ कॉन्स्ट क्रिएट, इसका नाम दे देता हूँ क्रिएट इक्वल क्रिएट स्लाइस स्लाइस। अब पास करता हूँ इसके अंदर नेम, नाम रख देता हूँ काट, इनिशियल स्टेट पास करता हूँ, और इसका इसका नाम देता हूँ काट आइटम। ठीक है, अब चलता हूँ रेड्यूसर, रेड्यूसर बनाता हूँ, रेड्यूसर। चलते रेड्यूसर क्रिएट करता हूँ, एक सेकंड में आप कॉमा दे दें, हाँ। अब रेड्यूसर क्रिएट करता हूँ, रेड्यूसर के अंदर क्रिएट करता हूँ ऐड टू कार्ड एंड रिमूव टू कार्ड। ठीक है, ऐड, तो ऐड टू कार्ड बना लेता हूँ, ऐड आइटम, नाम रख देता हूँ ऐड आइटम आइटम। और दो दो पैरामीटर पास करता हूँ, एक पास करता हूँ स्टेट, दूसरा एक्शन, एक्शन। अब इसके अंदर पास करता हूँ कॉन्स्ट, नाम दे देता हूँ आइटम, एक्शन, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक और रिमूव का बना लें, तो बनाते हैं रिमूव, रिमूव रिमूव आइटम, रिमूव आइटम। इसके अंदर भी पास करते हैं स्टेट,
स्टेट एक्शन और इसके अंदर भी कॉन्स्ट आइटम आईडी दे देता हूँ, आईडी ठीक है। और इसके अंदर भी पास कर देता हूँ एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। यहाँ भी कॉमन हो गया हूँ और सही है। अब एक काम करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड आइटम, देखो ऐड आइटम ये रहा। अब पास करता हूँ रिमूव आइटम, रिमूव आइटम। अब पास नाम क्या था, क्रिएट, ये रहा क्रिएट। तो पास करता हूँ यहाँ क्रिएट डॉट एक्शन, एक्शन ठीक है। अब पूरे फाइल को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अभी तो एक्सपोर्ट किया हूँ ये दोनों को, ऐड आइटम एंड रिमूव आइटम। अब एक काम करता हूँ, पूरे फाइल को ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है, हो गया, पूरे फाइल को ही एक्सपोर्ट कर दिया। अब चलते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लाइस मैंने बनाया वो स्टोर में इंपोर्ट कर दूँ। तो इंपोर्ट नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे दूँ, एड टू कार्ट आइटम, कुछ भी दे देता हूँ, एक्स वाई जेड ही दे देता हूँ। फ्रॉम डॉट 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 रिडक्स कर देता हूँ। और एक काम करता हूँ, यहाँ पास कर देता हूँ कार्ट, नाम दे दिया कार्ट। इसके अंदर पास कर दिया जो मैंने एक्स वाई जेड। अब ये हो गया। अब एक काम करता हूँ, मेन डॉट जेएस में चलते हैं और इसको रैप कर देता हूँ, प्रोवाइडर से रैप कर देता हूँ। तो प्रोवाइडर नाम दे देता हूँ स्टोर, इसका नाम क्या दे दूँ, ऐप ऐप स्टोर। ये देखो इंपोर्ट भी हो गया। तो काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और ऐप को पूरा रैप कर देता हूँ। ये भी तीसरा पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं होम पेज पे। नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, स्लैश में चलते हैं और कुछ लॉजिक लिखते हैं ऐड टू कार्ड में, क्योंकि जब हम लोग ऐड टू कार्ड करेंगे तो ऐड भी तो होना चाहिए आइटम। तो उसके लिए लिख लेता हूँ कॉन्स्ट, नाम दे देता हूँ एग्जिस्ट इक्वल स्टेट डॉट, क्या नाम है, ये रहा कार्ट ना, तो कार्ट के ही अंदर आने वाला है, कार्ट आइटम के ही अंदर आने वाला है। तो कार्ट आइटम डॉट हमेशा तो फाइंड करें, इसके अंदर पैरामीटर कुछ भी दे देता हूँ। पी डॉट आई डी, आई डी से ही फाइंड करें इक्वल इक्वल। और मैं चाहता हूँ आइटम, ये हो गया। हम्म ठीक है, इक्वल, जब उसके इक्वल हो जाए तो इफ जस्ट, उसको स्टेट डॉट कैट आइटम के अंदर पुश कर दे, ठीक है, पुश कर दे। ठीक है, ये लॉजिक बिल्ड हो गया। अब चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे कुछ नहीं है, सबसे पहले डिस्पैच करता हूँ, इंपोर्ट इंपोर्ट यूज डिस्पैच से हम लोग डाटा को भेजते हैं। यूज डिस्पैच, ये देखो आ गया। अब एक काम करता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट डिस्पैच, ये देखो ये भी हो गया। अब एक काम करता हूँ और ऐड टू कार्ड वाले बटन पे चलते हैं और यहाँ पास करते हैं वन क्लिक। अब उसके अंदर
कॉल बैक फंक्शन पास करता हूँ। एक सेकेंड। और नाम क्या था? डिस्पैच। क्या नाम था, थोड़ा एक बार देखें। डिस्पैच नाम था ना? डिस्पैच। इसके अंदर भेजना कहाँ है? ऐड टू कार्ड पे, ऐड आइटम पे भेजना है। एक सेकेंड दिखा देता हूँ पहले। स्लाइस पे चलता हूँ। ये देखो, यहाँ भेजना है तो एक काम करता हूँ, इसको इंपोर्ट भी तो करना होगा। ये देखो सजेशन दे रहा है, ऐड आइटम। ठीक है, रिडक्स रिडक्स कार्ट स्लाइस से आ रहा है। चल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं, इसको ऐड आइटम इसके अंदर पास कर देता हूँ। पी, क्या कि सारा तो पी के ही अंदर है ना? एक सेकेंड। हाँ ये रहा, पी के ही अंदर है। तो अब चलते हैं कार्ट के अंदर, क्योंकि मैंने डिस्पैच के थ्रू सारा डाटा मैंने भेज दिया। अब एक काम करता हूँ, भेजने का काम डिस्पैच, और जब भी डाटा हम लोग लेते हैं तो यूज सेलेक्टर का यूज करते हैं। तो इंपोर्ट इंपोर्ट यूज सेलेक्टर। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसका यूज भी कर लेता हूँ। कॉस्ट नाम ले देता हूँ, कार्ट आइटम। फिर यूज सेलेक्टर, इसके अंदर पैरामीटर कुछ भी दे सकता हूँ, स्टोर ही दे देता हूँ। स्टोर 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 डॉट कार्ट है, स्टोर के अंदर कार्ट है। एक सेकंड देख लेता हूँ पहले, कहाँ गया स्टोर? हाँ, एप स्टोर। कार्ट ही है, कार्ट है तो चलते हैं, कार्ट है। और कार्ट के अंदर क्या है? क्या है? स्लाइस के अंदर चलता हूँ, कार्ट आइटम्स। ठीक है, कार्ट आइटम्स। आइटम है या आइटम्स है? एक सेकेंड, आइटम है। तो हम लोग आइटम, अब एक काम करता हूँ, कंसोल से देख ही लेता हूँ। कंसोल लॉग कार्ट, इसका नाम ना दोनों का सेम हो गया। काम करता हूँ, इसका आइटम्स कर देता हूँ। आइटम्स, चल ठीक है। हाँ एक सेकेंड, चलो पहले देख ही लेता हूँ। ऐड टू कार्ट, पहले कंसोल पे चलते हैं। पहले कंसोल पे चलते हैं। अनडिफाइंड मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। थोड़ा देख लें क्या गड़बड़ हुआ है। कंसोल, चलो ठीक है, हमको लग रहा था। तो क्या गड़बड़ हुआ है? ये हमको लग रहा है, स्लाइस पे चलते हैं, और ये कैपिटल में ही था, हमको लग ही रहा था। ये यहाँ कैपिटल में देख रहा है, एक स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ ना तो सारा सिस्टम ही हिल जाता है। तो सर एक छोटी सी मिस्टेक हो गया था, कार्ट आइटम की जगह हमने ई पास करना भूल गए थे। अब चल के देखता हूँ क्या सीन बन रहा है। क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। अब चलता हूँ कार्ट पे, और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, और चलता हूँ कंसोल पे। और अब चल के देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, ये देखो, आ रहा है, प्रॉपर वे में आ रहा है। ये देखो, इमेज वगैरह सारा कुछ आ रहा है, इमेज वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अब अब एक काम करता हूँ, कार्ट पे काम करता है और इसको मैप करता हूँ। तो चलो एक छोटा सा चीज़ देख लेता हूँ, जो ये एरर आ रहा है बार बार, की तो की भी पास कर देता हूँ। तो होम पे चलते हैं, होम पे, और यहाँ की पास कर देता हूँ, बोर्ड की की और पे डॉट आई डी, क्या कि हर कार्ड के पास एक स्पेशल आईडी है। तो अब चल के देखता हूँ, ये भी एरर चल जाना चाहिए। ये देखो, पूरी तरह से चल गया। ठीक है, अब चलता हूँ इसको मैप करता हूँ।
तो कार्ट पे चलता हूँ सबसे पहले, और ये सब रिमूव करता हूँ। और मैं मैप करता हूँ सबसे पहले। तो कार्ट आइटम डॉट मैप, काम करता, आई नाम दे दूँ, क्या नाम दे दूँ उसका, इसका भी पी दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, खैर चलो। रिटर्न पास करता हूँ, रिटर्न, और इसको फ्रेगमेंट दे देता हूँ। और चलो कार्ट लेके आते हैं DGUI से, DGUI के अंदर कंपोनेंट पे चलते हैं और एक कार्ट लेते हैं सुंदर सा। ये वाला कार्ट ले लेता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ, चलता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। रिटर्न के अंदर मैंने पास किया जो, अच्छा 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 अच्छा, रिटर्न के बाद इसको तो डीप से या फ्रेगमेंट से कुछ से काम करता हूँ, डीप से ही इसको- हम्म, इसको ठंडे को रैप कर देता हूँ। अब सही है। अब एक काम करता हूँ, इसके अंदर जो सबसे पहले इमेज पास करता हूँ, तो पी डॉट इमेज लेता हूँ और चल के देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। सो होम पे चलता हूँ, ऐड टू कार्ट पे करता हूँ, ऐड टू कार्ट पे, और कार्ट पे चलता हूँ, ये देखो आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है अब अच्छे से। इसको करता हूँ मैं, VS कोड के अंदर चलते हैं और टाइटल की जगह क्या पास करता हूँ, ये भगवान क्या हो रहा है ये। V डॉट, इसको टाइप, एक काम करता हूँ देख लेता हूँ क्या क्या है। सो टाइप वाच है, सबसे पहले टाइप पास करता हूँ, टाइप, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, P डॉट, एक काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। चलता हूँ, ये हो गया। एक और लेता हूँ और इसमें प्राइस देता हूँ। और क्या है, ब्रांड भी दे देता हूँ, फिर मॉडल दे दूँ, मॉडल सही रहेगा। हम्म, इसको कॉपी करते हैं, मॉडल दे देता हूँ, मॉडल का स्पेलिंग एक बार देख लेता हूँ, MODL, मॉडल। अब चल के देखता हूँ, टू कार्ड, हम्म, बस इमेज आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करता हूँ, टेक्स्ट ब्लैक कर देता हूँ, पता नहीं चल रहा वाइट में, टेक्स्ट ब्लैक। हाँ अब आ रहा है।
लैपटॉप को हो क्या जा रहा है, हैंग हो गया लगता है। अब तो आ रहा है। अब इसका विड्थ सही करते हैं। हाइट 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 और विड्थ दोनों सही करते हैं। हाइट दे देता हूँ। हाइट कितना दे दूँ? 50? 60 दे देता हूँ। और चल के देखता हूँ। हम्म थोड़ा मार्जिन भी दे देता हूँ। मार्जिन दे देता हूँ। 3। अब सही है। अब लग रही है ना सही। अब एक काम करता हूँ, प्राइस को अच्छा से करता हूँ। हम्म, सबसे पहले होम पे चलते हैं। और जो यहाँ का जो क्लास दिए थे ना, ये वाला कॉपी करता हूँ। अरे भाई कहाँ चल गया? शर्मा क्यों रहा है? और चलते हैं काट के। ये जो प्राइस दिए थे, यहाँ पेस्ट करता हूँ। और क्या बचा है? अब चल के देखता हूँ। प्राइस तो सही है, बस इसके अंदर जो क्लास है वो हटा देता हूँ। अब चल के देखता हूँ। अब सही है। अब ये जो, अब चलते हैं VS कोड पे और बटन पे, उसके अंदर देते हैं रिमूव। और इसको टेक्स्ट, टेक्स्ट कर देता हूँ ब्लैक। हम्म अब ये प्रॉपर वे में आ रहा है अच्छे से। ठीक है। थोड़ा और भी अच्छा कर दो क्या? डाटा में क्या क्या है थोड़ा देखो। कलर भी है, तो कलर भी दे देता हूँ। इसको कॉपी करते हैं। हम लोग कलर भी दे देता हूँ। ये रहा कलर। कलर, कलर है ब्लैक। ठीक है। सेकेंड। कलर रेड, कलर ब्लैक आ रहा है ना सही से? थोड़ा टाइप का जो है, इसमें बीजी येलो कर देता हूँ। चल के देखता हूँ। हम्म, काम नहीं किया। छोड़ो हटाओ। अब एक काम करता हूँ, इसको टेक्स्ट का कलर बदल देता हूँ। टेक्स्ट कलर। चलो। हम्म अब सही है। ठीक है। तो चलो रिमूव बटन पे काम करते हैं। रिमूव आइटम के अंदर चलते हैं और इसके अंदर लिखते हैं स्टेट डॉट आइटम इक्वल स्टेट डॉट कार्ट। इसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर पैरामीटर पास करते हैं, कुछ भी पी। इसको सीधे पास करता है, काम करता हूँ। पी डॉट ID मैं चाहता हूँ नॉट इक्वल इक्वल
क्या है, आइटम आईडी इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, अब चल के देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। सो चलते हैं होम पे, ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट पे चलते हैं, रिमूव, रिमूव। अब एक काम करता हूँ, ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने कार्ट के अंदर इसको डिस्पैच नहीं किया। तो इन इसको एक काम करता हूँ, डिस्पैच भी कर देता हूँ। यहाँ यूज यूज डिस्पैच, और इसको यहाँ कॉल भी कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डिस्पैच। हाँ, इसको कॉल भी कर लिया। अरे काम करता हूँ, रिमूव के अंदर चलते हैं और ऑन क्लिक, ऑन क्लिक फंक्शन लगाते हैं और इसके अंदर कॉल करता हूँ, इसके अंदर कॉल करता हूँ यूज डिस्पैच। क्या लिखा था मैंने, ये रहा डिस्पैच। तो इसको कॉल करना, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको कॉल कर देता हूँ। और इसको हम कॉल कर लेते हैं रिमूव कार्ट। तो चलो इसको भी मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, रिमूव कार्ट को भी इंपोर्ट, रिमूव आइटम। हाँ, अब इसको यहाँ पास कर देता हूँ, रिमूव आइटम, और इसको कॉल कर देता हूँ। अब इसके अंदर आईडी पास कर देता हूँ, की डॉट आईडी। ठीक है ना, अब चल के देखता हूँ। होम पे चलते हैं, ऐड टू कार्ट क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। अब चलते हैं कार्ट वाले पेज पे और देखता हूँ। हाँ, ये तो काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। तो चलो कुछ इस तरह का फंक्शनलिटी बिल्ड करते हैं, जब प्लस टिपे तो आइटम इंक्रीज हो और माइनस करे तो आइटम डिक्रीज हो। तो चलो सबसे पहले स्लाइस पे चलते हैं, टर्मिनल को बंद करते हैं और चलो स्लाइस के अंदर इसको नोट को हटाते हैं और इसके अंदर बोलते हैं जब एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करे डॉट उसका क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी हम चाहते हैं +1 से इंक्रीज हो जाए। तो +1 इक्वल टू 1 से, एक सेकेंड बता, हाँ +1 से इंक्रीज हो जाए। उसके बाद आप चाहते हैं कि इल्स, इसको आप इसको इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ दे देता हूँ, हाँ इल्स, इल्स इल्स स्टेट, स्टेट डॉट कार्ट आइटम डॉट, इसको पुश कर दें, पुश कर दें किसमें, आइटम में, डॉट डॉट जो आइटम, और उसको उसका क्वांटिटी भी बढ़ा दें। तो क्वांटिटी ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज का भी बना लेता हूँ। तो चलो वो बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज का बनाता हूँ, इंक्रीज क्वांटिटी नाम दे देता हूँ, इंक्रीज क्वांटिटी। ठीक है, और चलो ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, एक सेकंड देख लेता हूँ। नहीं नहीं, इंक्रीज क्वांटिटी, ठीक है। और इसके अंदर लिखता हूँ कि कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नाम दे देता हूँ आइटम, आइटम
आइटम दे दूँ या आइटम्स दे दूँ? कुछ भी नाम दे सकते हैं, आइटम्स ही दे देते हैं। तो आइटम्स स्टेट डॉट कार्ट डॉट, हम चाहते हैं कि फाइंड करें उसे, फाइंड फाइंड उसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं पी, और बोलते हैं पी डॉट आई डी इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, ये हो गया। और उसके अंदर छोटा सा लॉजिक लिखते हैं इफ इफ आइटम, ये आइटम्स है ना, हाँ आइटम्स। अब आइटम्स के अंदर हम चाहते हैं कि जब हम प्लस टिपे तो क्वांटिटी बढ़े, तो आइटम आइटम डॉट क्वांटिटी प्लस, चल ठीक है ये भी सही है। अब एक काम करता हूँ कि डिक्रीज क्वांटिटी का भी बना लेता हूँ। तो चलो, डिक्रीज क्वांटिटी सही है, एक सही है। अब एक काम करता हूँ, देता हूँ कॉन्स्ट, और नाम रख देता हूँ, क्या नाम दे दूँ उसका भी, आइटम्स नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं उसे। और स्टेट स्टेट डॉट कार्ट कार्ट आइटम, मैं भी बोलूँगा कि इसके अंदर भी फाइंड करो कि डॉट आई डी पी डॉट आई डी, और नॉट, मैं चाहता हूँ कि नॉट इक्वल इक्वल एक्शन डॉट पीलोड। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करता हूँ, इसके अंदर चलता हूँ और बोलता हूँ कि इफ आइटम्स आइटम्स फिर देता हूँ इफ आइटम्स आइटम्स डॉट क्वांटिटी, और हम चाहते हैं जब ग्रेटर देन 1 हो, तब आइटम का क्वांटिटी 1 से डिक्रीज कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ इल्स देता हूँ, इल्स। लैपटॉप क्यों नहीं काम कर रहा, बार बार लैग कर जा रहा है क्यों? हम्म, तो चाहता हूँ मैं स्टेट 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 डॉट कार्ट, दूसरा मैं बना रहा हूँ इल्स, जब 1 से यदि मैं कम करूँ तो वो आइटम ही डिलीट हो जाए, कुछ इस तरह का फंक्शनलिटी बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल स्टेट, थोड़ा लेंदी लग रहा है लेकिन कुछ चीज़ें रखनी पड़ती है, कुछ ऐसा ही है। एटम डॉट, यहाँ से फिल्टर करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, फिल्टर कर देता हूँ पी डॉट आई डी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, अब यहाँ से हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ऐड टू कार्ट पे, कार्ट वाले सेक्शन पे चलते हैं, और सबसे पहले इस सारे को कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, सब ऐसे ही आ रहा है तो इसके अंदर कॉल करते हैं, कॉल करता हूँ, रिमूव कॉल, कॉल कर दिया तो एक काम करता हूँ, इंक्रीज क्वांटिटी है, इंक्रीज क्वांटिटी, वैसे ले क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड, हाँ अभी समझ में आया। यहाँ मैंने जो बनाया, कार्ट स्लैश पे चलते हैं, या इंपोर्ट भी तो करना होगा, एक्सपोर्ट भी तो करना होगा। तो चलो इसको कॉपी करते हैं सबसे पहले इसको, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब चलता हूँ कार्ट पे,
और यहाँ से लेते हैं इंक्रीज। ये रहा क्वांटिटी। एक काम करता हूँ, देखता हूँ कार्ट स्लैश में कैसे। हाँ ये देखो आ रहा है अब। ये बोल रहा है सजेशन क्यों नहीं दे रहा है। और इंक्रीज और एक है डिक्रीज। डिक्रीज क्वांटिटी। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, यूज, क्योंकि इंक्रीज क्वांटिटी और डिक्रीज क्वांटिटी को भेजना भी तो है, तो डिस्पैच कर देता हूँ। कॉन्स्ट डिस्पैच। ठीक है। अरे ये तो ऑलरेडी था यहाँ पे, क्या होगा अभी। चलो ठीक है, ये तो था यहाँ। तो काम करता हूँ और इसको यहाँ पास करता हूँ। तो तो मैं चाहता हूँ कहाँ पास करूँ, कार्ट में। एक सेकंड, कार्ट पे चलते हैं। और फिर यहाँ रहा, कार्ट पे चलते हैं। हम चाहते हैं यहाँ शो करें, तो हमें प्राइस, प्राइस के आसपास चलते हैं। और काम करता हूँ, एक एक डिव लेता हूँ सबसे पहले। सारा कुछ डिव के अंदर ही करेंगे। और बटन लेते हैं। वैसे सजेशन तो दे रहा है अच्छा से। सही है सजेशन। ये सजेशन पता है क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने टैब टैब 9 AI डाउनलोड करके रखा हूँ, जिसके कारण आपको भी चाहिए इस तरह का सजेशन, तो टैब 9 AI डाउनलोड कर लें। करो भाई करो। और फिर अब एक काम करता हूँ, टैब टैब पे क्लिक करता हूँ, सारा आ गया। अब एक काम करता हूँ, इतना कोड लिखने का झंझट था, प्रॉब्लम था, वो चला गया। अब एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ डिस्पैच पी डॉट। ठीक है, सही तो लग रहा है। चलते हैं। काम तो कर रहा है, बस माइनस वाला काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है माइनस में। मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू पास कर दिए थे, तो इसको हटाते हैं। अब चल के देखते हैं। चलते हैं, ऐड करते हैं और काट के चलते हैं। अब चलते हैं, प्लस होने पे प्लस हो रहा है, माइनस होने पे माइनस भी हो रहा है। माइनस, ये देखो, जब -1 हुआ तो आइटम रिमूव हो गया। एक काम करता हूँ और फिर चलता हूँ। देखिए, अब चलता हूँ कार्ट पे। अब इसको थोड़ा अच्छे से डिजाइन करता हूँ। तो चलो कार्ट पे चलते हैं और क्लास नेम देता हूँ यहाँ पे। क्लास, सबसे पहले फ्लेक्स कर देता हूँ, फ्लेक्स। और मैं चाहता हूँ कि गैप बनाए रखे, 2 गैप दे देता हूँ, 2। और एक काम करता हूँ, ये जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को इसका भी क्लास दे देता हूँ अच्छे से। क्या हो गया, हाँ, क्लास। और क्लास में क्या दूँ कि फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ। अब चल के देखता हूँ कैसा दिख रहा है। हाँ अब सही दिख रहा है। काम करता है, इसको थोड़ा सा नीचे नीचे लाता हूँ। तो थोड़ा सा इसको पैडिंग दे देता हूँ वाई से 2। अब तो हो जाना चाहिए सही। अब सही है, ठीक है। प्लस करने पे प्लस हो रहा है, माइनस करने पे माइनस हो रहा है, माइनस। अब हम चाहते हैं कि जीरो हो जाए, तो जीरो होने पे आइटम रिमूव होगा। देखो कितना सुंदर सुंदर हम लोगों ने बना लिया। एड टू कार्ड, एड टू कार्ड, एड टू कार्ड। अब चल के देखता हूँ, ये देखो अच्छे से दिख रहा है। रिमूव, ये देखो रिमूव करने पर रिमूव भी हो रहा है, इंक्रीज करने पर इंक्रीज भी हो रहा है, रिमूव करने पर रिमूव हो रहा है। अब एक चीज और दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ, इस वाले कार्ड को 3 बार क्लिक करता हूँ, 1 2 3। अब चल के देखता हूँ, ये देखो 3 क्वांटिटी आ गया ना। कितना सुंदर चीज बना लिया हम लोगों ने। हम चाहते हैं कि जो भी, जब भी हम लोग ऐड टू कार्ड करें, तो यहाँ कार्ड पे शो करे कि कितना हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो चलो ये भी बिल्ड कर देता हूँ। तो, तो नए बार के अंदर चलते हैं, और नए बार के अंदर ही हैं। तो काम करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ यूज सेलेक्टर। इंपोर्ट यूज सेलेक्टर। ठीक है। अब एक काम करता हूँ, कॉन्स्ट कॉन्स्ट नंबर, नंबर ही ले लेता हूँ, नंबर इक्वल टू
यूज सेलेक्टर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। स्टोर, स्टोर के अंदर काट, काट के अंदर काट आइटम, ठीक है। और एक काम करता हूँ, रिड्यूसर ले लेता हूँ, ठीक है। तो कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू नंबर, क्योंकि ये नंबर के अंदर है सारे कार्ट आइटम्स। तो रिड्यूसर और एकोमोडेशन, जो कि नंबर को स्टोर करता है, फिर एक पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ, कर इक्वल टू, इक्वल टू एकोमोडेशन प्लस डॉट डॉट क्वांटिटी, इनिशियल हम 0 पास कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको कॉल कर लेता हूँ, कहाँ, कार्ट के अंदर। एक सेकेंड, क्या है, टोटल, टोटल को कॉल कर दो, टोटल, ठीक है। और टोटल को कॉल कर दिया, और चल के देखता हूँ। हम्म, ये देखो, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट हो रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो ऐड टू कार्ट हो रहा है, और नंबर भी बढ़ रहा है। अब एक काम करता हूँ, क्वांटिटी बढ़ा के देखता हूँ। क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। डिक्रीज कर रहा हूँ तो डिक्रीज भी हो रहा है। रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करने पे आइटम जो भी था वो डिक्रीज हो गया, रिमूव। ठीक है, ये अच्छे से काम कर रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ आइकन दे देता हूँ ताकि और भी सुंदर दिखे। तो चलो खोलते हैं। एक काम करता हूँ, डीजी यूआई से हम बैज ले लेते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और एक बैज लेते हैं। कौन सा बैज लें, ये सही रहेगा। तो इसको कॉपी करते हैं और वेज करने चलते हैं। और एक काम करता हूँ, यहाँ, यहाँ हम पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने टोटल को, अब एक काम करता हूँ, टोटल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये बैच के अंदर दिखेगा। अब चल के देखता हूँ क्या सीन है। हम्म, बट इसका जो टेक्स्ट है, मैंने एक काम करता हूँ, ये नहीं, दूसरा लेता हूँ, दूसरा बैच, ये नीचे वाला सही रहेगा। हम्म, और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इसको यहाँ से कट करता हूँ, और क्वांटिटी को सही है यहाँ कॉल कर देता हूँ। टोटल को हाँ, टोटल को यहाँ कॉल कर देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, चल के देखता हूँ सबसे पहले। इसका टेक्स्ट ब्लैक करना होगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट ब्लैक। अब तो दिखेगा, ठीक है, अब दिख भी रहा है अच्छे से। तो एक काम करता हूँ, एक आइकन लेके आता हूँ। तो चलते क्रोम के अंदर, और रिएक्ट आइकन लेके आता हूँ, रिएक्ट, रहा रिएक्ट आइकन। npm के अंदर चलते रिएक्ट आइकन के, और इसे कॉपी करते हैं। और एक सेकंड, एक काम क्यों नहीं कर, कॉपी हो गया है, चलो एक काम करता हूँ, टर्मिनल में चलते हैं, टर्मिनल में चलते हैं, सीडी प्रोजेक्ट के अंदर चलता हूँ, और इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको एक काम करता हूँ, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक आइकन के अंदर चलता हूँ, रिएक्ट आइकन के अंदर चलता हूँ, और इसके अंदर चलने के बाद एक काम करता हूँ, काट ले लेता हूँ, ठीक है। ये रहा काट, कौन सा काट ले लूँ ताकि मैं बढ़िया दिखे। हम्म, कौन सा काट ले लूँ, कोई भी ले लेता हूँ एक, ये ले लेता हूँ। इसे कॉपी करो और VS कोड में चलो, और यहाँ पेस्ट करो, फिर यहाँ चलो और इसको कॉपी करो, VS कोड में चलो। टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, और इसको काट जहाँ लिखा है, यहाँ मैं इसको कॉल कर देता हूँ। अब चल के देखते हैं क्या सीन बन रहा है। बन तो रहा है सही, बट इसको फ्लेक्स करना होगा, सीधी सी बात है। और फिर एक काम करता हूँ, एक अलग डिव ले लेता हूँ इसके,
नहीं नहीं नहीं, अलग ड्यू लेने से दिक्कत हो जाएगा। फिर क्या किया जाए? एक सेकेंड। नहीं नहीं, सही तो है। एक सेकेंड, इसको कर देता हूँ। इसको कट करो यहाँ से और यहाँ पेस्ट करो, ठीक है। और इसको थोड़ा एब्सोल्यूट दे देता हूँ। हम्म, कहाँ गया ये? इसके अंदर क्लास नेम इसको कर देता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट देने के बाद राइट 3। बट हमको तो, अरे फिर मिस्टेक, ये तो इसके अंदर करना था। यहाँ से कट करो और भाई इसको बेस के अंदर करना था। अब चल के देखता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसका थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। साइज इतना रख दूँ, 6। ठीक है। और भी बड़ा कर देता हूँ। और थोड़ी काम करता हूँ इसको। पहले देख लेता हूँ क्या सीन है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। टॉप से मैं चाहता हूँ कि, अब सही है। थोड़ा और 3 की जगह मैं कम करता हूँ। 2 ले लेता हूँ, अब चल के देखता हूँ। मतलब 1 लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं? 1। हम्म। अब सही है। अब सही है। ये देखो काम भी कर रहा है। ठीक है। और थोड़ा सा ही काम करता हूँ। चल लेता है। टॉप से 1। अब बिल्कुल सही है। अब बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एड टू कार्ट का आइकन यहाँ भी दे दूँ। चलते हैं, तो ये भी काम कर लेते हैं। तो चलता हूँ और इसके अंदर भी एक कार्ट का आइकन ले लेता हूँ, कुछ इस प्रकार का। लेकिन ये आइकन सही था यार। सी करता हूँ, कंट्रोल प्लस। अरे, पहले इसको कॉपी करता हूँ, VS कोड में चलता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। फिर इसको भी कॉपी करता हूँ और VS कोड में चलता हूँ। ये तो किसके अंदर कर, एक काम करता हूँ, अब जब कर ही दिया हूँ तो हम चाहते हैं कि कंट्रोल प्लस भी इसके अंदर हो जाए। और ये, ताकि ये आइकन हमको अच्छा लगा। और चल के देखता हूँ। चलो भाई, ये अच्छा दिख रहा है अब हम चाहते हैं कि ये आइकन डिलीट हो जाए और इसको कॉपी करता हूँ और होम पे चलते हैं। होम पे, और ऐड टू कार्ड के अंदर कहाँ गया, ये रहा। तो इसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट, और हम चाहते हैं कि इसको तो कॉपी तो करने दो। ये रहा। VS कोड के अंदर चलते हैं। अब चलते हैं।
आइकन तो दिख रहे हैं यार, अब तो सही दिख रहा है। अब चलता हूँ, इसका थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ बस। करना कुछ नहीं, बस साइज बड़ा, क्लास में क्लास दे देता हूँ और साइज बोल देता हूँ कि भाई साहब आपका साइज हो जाए 6। ठीक है। अब भाई बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है यार, अपने को बस यही चाहिए थी। ऐड टू कार्ड करने पे ऐड टू कार्ड हो रहा है, वाह भाई वाह, इतना सुंदर बन के तैयार हो गया। अब प्लस करने पे प्लस हो रहा है। चलो भाई, ये तो कंप्लीट हो गया। यदि भाई यहाँ तक यदि देखे हो, यदि सीखे हो, तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो यार, बस इतना ही चाहता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय।